गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुलाब के प्रूनिंग के ऊपर। इस साल मैंने थोड़ा लेट प्रूनिंग कुछ पौधों पे किया, उसका रिज़ल्ट मैं देखना चाह रहा था, तो रिज़ल्ट मेरे पास आ चुका है। इसीलिए मैं एक छोटा सा सजेशन आप लोगों को दूंगा कि पर्टिकुलर कोई डेट पे अगर आपको फूल नहीं खिलाना है, मतलब आप कोई एग्जीबिशन में या कोई शो पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो आप लोग थोड़ा सा लेट प्रूनिंग कीजिए, इससे आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा। थोड़ा ठंड पड़ने दीजिए, क्योंकि अभी क्या है, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर वेदर कंडीशन है ये काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। अभी का जो मेन प्रॉब्लम है, बरसात जाने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। एज़ पर द वेदर कंडीशंस, वेदर रिपोर्ट जो हम लोग को मिलता है कि चलो ठंड आ चुका है, उसके बाद वापस हम लोग देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल में या अरेबियन सी में थंडरस्टॉर्म पैदा हो जाते हैं और उसके वजह से टोटल वेदर का जो कंडीशन है वो चेंज हो जाता है। तो ये जनरली लास्ट 2-3 साल अगर आप लोग देखें तो ये काफ़ी हद तक मिड ऑफ नवंबर तक चल रहा है। और सबसे बड़ा इशू जो क्रिएट होता है वो है प्रूनिंग के बाद अगर बारिश हो जाए तो पौधे में डायबैक का प्रॉब्लम आ जाता है। अब आप लोग सोचते हो कि मैंने पूरा साल गुलाब को सही तरीके से ट्रीट कर लिया, अब इस टाइम पे जाकर डायबैक कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे होता क्या है ये समझना है। प्रूनिंग के बाद पौधे के पास कोई पत्ते नहीं होते, इसलिए जो एक्स्ट्रा पानी वहाँ पे जाता है उसे पीने के लिए उसके पास कोई नहीं है। और इसलिए हम लोग प्रूनिंग के बाद ये सजेस्ट करते हैं कि पानी एकदम नाप के देना चाहिए, जितना पौधे का ज़रूरत है उतना। अगर बहुत आपको ड्राई लग रहा है स्टेम, आप उसमें बार बार पानी का स्प्रे कीजिए, लेकिन बेस में ज़्यादा पानी मत दीजिए, क्योंकि बेस में अगर पानी ज़्यादा चला गया तो वही पानी आपका जो रूट है उसे डैमेज करेगा, और जैसे ही रूट डैमेज होगा ऊपर में आपका डायबैक का प्रॉब्लम आ जाएगा। अब जो पानी हम लोग दे रहे हैं उसे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बारिश के द्वारा जो पानी आ रहा है हम लोग उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक उपाय है, जिन पौधों में आपका प्रूनिंग हो चुका है उन्हें आप शेड में या घर के अंदर लेके आ जाइए, लेकिन ये भी काफ़ी हद तक हो नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी के पास, जैसे मेरे खुद के पास 80 से ऊपर प्लांट अभी के डेट में है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक केयर ऑफ सो मेनी प्लांट्स इन दैट वे। तो यहाँ से निकल के आने के लिए मुझे कुछ और चीज़ों का हेल्प चाहिए। तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोग प्रूनिंग थोड़ा लेट से करें तो पत्ते पौधे के पास कुछ बचे हुए हैं, जो एक्स्ट्रा पानी वहाँ पे आ रहा है उसे सोखने के लिए उसके पास पत्ते हैं। हमें एक एक्स्ट्रा काम करना है यहाँ पे, सिर्फ वो ये है कि पुराने पत्तों में जो कीड़े मकोड़े या फंगस लगा हुआ है, इसके चलते पहले से ही, प्रूनिंग के पहले से ही हमें फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जैसे कि मीटाक्लोरोपिड, एमिस्टर टॉप, नीम ऑयल 10,000 ppm वाला, इन सब चीज़ों का स्प्रे कर देना है, ताकि वहाँ पे पत्तों के ऊपर या नीचे जो पुराने पत्ते हैं उनमें इनके स्पोर्स ना रह जाए। थ्रिप्स, माइट्स या दूसरा कोई भी चीज़ पुराने पत्तों में जो रह जाते हैं उन्हें आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि नया जो बड़ा निकलेगा वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, जिसका रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। लेकिन जब आप प्रूनिंग कीजिएगा तो इन पुराने पत्तों को आपको रिमूव कर देना है। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली बन जाता है, क्योंकि पुराने पत्तों को ठीक करके उसके बाद उसको रिमूव करना होता है, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इससे मैंने देखा कि काफ़ी हद तक जो डायबैक का इशू है ये कम हो गया। अगर बरसात में आपने अपना रूट को बहुत सही तरीके से मेंटेन किया हुआ है, जैसे कि मेरे प्लांट पे थे, मैंने आप लोगों को बार बार शो किया इस चीज़ को, तो इसके बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है लेट प्रूनिंग। अब देखिए, प्रूनिंग के बारे में मैंने पहले काफ़ी बार आपको बताया हुआ है, मेरा 2 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, कि आपको जो सेकेटर आप यूज़ कर रहे हो वो सैनिटाइज्ड होना चाहिए। एक पौधा आपने प्रूनिंग कर लिया, दूसरे पौधे में जाने से पहले आपको वापस उसे सैनिटाइज करना होता है, क्योंकि एक पौधे का बीमारी दूसरे पौधे में नहीं ट्रांसमिट होना चाहिए। दूसरी बात है, पुराने पत्तों को रिमूव करना है, जो भी सूखा हुआ डाली है, डायबैक लगा हुआ, उन्हें रिमूव करना है।
अगर पौधे के अंदर की तरफ कोई डाली निकल के जा रहा है उसे रिमूव करना है, ताकि वहाँ पे एरियल जो स्पेस है वो सही बना रहे, इससे फंगल इन्फेक्शन कम होता है। तो ये तो सारे बेसिक चीज़ें ये आप लोगों को भी पता है, लेकिन आज के डेट में प्रूनिंग करने से पहले आपको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है वो है आपका वेदर रिपोर्ट। गूगल में ये चीज़ अवेलेबल है, तो आप लोग इस चीज़ को प्रॉपर वे में अगर देख के करें तो डेफिनेटली पौधे में ये सारा परेशानी नहीं आएगा। आपको ये समझ के करना है, क्योंकि देखिए वेदर हमारे हाथ में नहीं है। एक काम हो सकता है, अगर हम लोग ग्रीन हाउस के अंदर गुलाब उगाना स्टार्ट करें तो डेफिनेटली, या गार्डनिंग स्टार्ट करें तो डेफिनेटली अपना जो गार्डन है वो एकदम हम जो चाह रहे हैं वही होगा, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो जो पॉसिबल है, जो पॉसिबिलिटीज़ अपने हाथ में है, हमें उसी को लेके आगे चलना है। तो वेदर को सबसे पहले आप वहाँ पे स्टडी कीजिए कि पिछले 2 साल 3 साल में वेदर कैसा था, इस साल का ट्रेंड कहाँ जा रहा है। इन सब चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद ही अपना प्रूनिंग कंप्लीट करें। इस साल मैंने एक अजीब सा चीज़ देखा कि कुछ लोगों ने फेसबुक में अपना पिक्चर डाल दिया प्रूनिंग का, जो लोग काफ़ी सीनियर है या नहीं तो हम लोग उसे एक्सपर्ट मानते हैं। तो उन लोगों ने अपना प्रूनिंग का पिक्चर डाल दिया, कुछ लोगों ने यूट्यूब पे प्रूनिंग का वीडियो डाल दिया, बाकी सारे लोग उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करना स्टार्ट कर दिया कि चलो वो लोग काट चुके हैं, हम भी काट देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके बाद ही जनरली प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि आफ्टर प्रूनिंग वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, बेसिकली डाईबैक का प्रॉब्लम हो रहा है। तो डाईबैक का रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बारिश का पानी अगर वहाँ पे ज़्यादा चला गया तो रूट डैमेज होगा और डाईबैक कंफर्म होगा। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी होता है। जो नए पत्ते आते हैं उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हमको दिख जाता है। तो इसके लिए एक्चुअली प्रूनिंग से पहले ही आप जो ऑर्गेनिक मैटर ऐड कर रहे हो उसमें काफ़ी सारा माइक्रोन्यूट्रिएंट रहता है। तो जो लोग ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करने के तुरंत बाद प्रूनिंग कर देते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने आपसे कहा था कि मैं यही पौधे का प्रूनिंग करके दिखाऊंगा, और इसी में मैंने वो ऑर्गेनिक मैटर डाल के भी आप लोगों को दिखाया था। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, लगभग 3 हफ्ते। तो ऑर्गेनिक मैटर सेट हो चुका है, पौधे को जो मिलना था मिल चुका है। अब मैं अगर इसका प्रूनिंग करूँगा तो जो नया पत्ता आएगा वो सही कलर का आएगा और सही टेम्परमेंट का आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जिस डेट पे आप प्रूनिंग कर रहे हो ऑर्गेनिक मैटर कम से कम 2 हफ्ता पहले एटलीस्ट आपको डाल देना है। मिनिमम 14 डेज़ का टाइम गैप रहना चाहिए। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरा चीज़, इस टाइम पे ब्लाइंड शूट बड़ा आता है। तो ब्लाइंड शूट ना आए इसके लिए हमें क्या करना है। अगर मान लीजिए ब्लाइंड शूट आ गया, क्योंकि अभी रिपोर्टिंग का टाइम आपके हाथ में है नहीं। हाँ, अगर छोटे पॉट से बड़े पॉट में आप शिफ्ट कर रहे हो वो पॉसिबल है, लेकिन आप अगर पौधे का रूट प्रूनिंग करके अगर सेम पॉट में बिठाना चाहते हो, ये सही टाइम नहीं है। क्योंकि पहले तो वो अपना रूट को ग्रो करवाएगा, उसके बाद ऊपर में आपको ग्रोथ दिखेगा। तो ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है उस चीज़ का। तो हम लोग रूट बाउंड के चलते जो ब्लाइंड शूट आता है उससे इस तरीके से नहीं निपट सकते। एक पॉसिबिलिटी है वहाँ पे कि अगर हम लोग पोटाशियम सल्फेट को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे ऐड करते हैं तो ब्लाइंड शूट का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। पोटाशियम सल्फेट डलते ही ऊपर में आपका नया ग्रोथ आ जाएगा, और जैसे ही आपका नया ग्रोथ मिल जाए आपको, वहाँ पे नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ा दीजिए। अमोनियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब चीज़ आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नाइट्रोजन के लिए। और क्वांटिटी डिपेंड करेगा आपका प्लांट का एज, साइज़ और पॉट साइज़ के ऊपर। तो इससे आपको देखिएगा काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे।